नमस्कार दोस्तों। आज की जो डेट है 23 अगस्त को जो सेकंड शिफ्ट का आपका यूपीपी जो री एग्ज़ाम हुआ है उसकी हम लोग आंसर की इस वीडियो में देखने वाले हैं सिर्फ, यानी आंसर को हम लोग मार्क करने वाले हैं। तो इससे आप लोग ये पता लगा पा रहे हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही है, कौन सा हमारा आंसर गलत है। एकदम सटीक आंसर की और सब पूरे पेपर का एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी इस वीडियो को देखने के बाद अपना सेकंड शिफ्ट का पूरा पेपर आप मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया था आयात वाले से, यानी आयात से क्वेश्चन पूछा गया था जो रीजनिंग में था का एक आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो अंग्रेजी भाषा, जो फिगर से क्वेश्चन था। ये जो फिगर लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन हमारे में 1 नंबर में है, जो हम जिसका सोल्यूशन करवा रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन 1 नंबर में है, हो सकता है तुम्हारे रीजनिंग में 35 नंबर पे हो या 50 नंबर पे हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है वो आंसर 12 रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि अक्षरों का क्रम एक AFKP है तो इसका अगला अक्षर क्या होगा? तो इसका अगला अक्षर होगा U, जो विकल्प से B नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ जो दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर दिया गया 185 और 199 का जो जोड़ा है, इसी तरह कौन सा अगला जोड़ा रहने वाला है उसके बारे में दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन विवादित है। इसमें क्वेश्चन ये भी आंसर सही है, ये भी दोनों पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। अब कौन सा एग्जामिनर मानता है वो इस पर स्टार मार्क करिएगा। हो सकता है कॉमन नंबर मिले, हो सकता है इनमें से कोई एक ऑप्शन माना जाए। वो एग्जामिनर के ऊपर है, एग्जामिनर के आयोग के ऊपर है कौन सा क्वेश्चन मानता है। क्लियर है दोस्तों? फिर अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया था 4 नंबर एक निश्चित को लर्निंग को 160 लिखा जाता है, तो आगे इसी को प्रिपरेशन को क्या लिखा जाए? तो इसको लिखा जाएगा C नंबर 266 लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर दिया गया है, इसमें 5 नंबर में शब्दकोश के अनुसार कौन सा नहीं होगा? तो इसमें कौन सा नहीं होगा? हैंड ओवर। क्लियर दोस्तों? ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया था 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया था, श्रृंखला पूरी कीजिए। इसमें जो 2, 6, 12, 20 और 30 और 42 का जो आंसर इसका रहने वाला है, उसका आंसर रहने वाला है 65, जो विकल्प से A नंबर सही हो जाएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर, इसमें रिलेशन वाला कुछ पूछा गया था। इसमें ब्लड रिलेशन से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपसे विकल्प नंबर D हो जाएगा, यानी P×T वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? फिर अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर, जिसमें पूछा गया था पैरानॉर्मल शब्द से बनाया गया था। इसमें कौन सा अक्षर एक केवल एक ही बनाया नहीं जा सकता है? नहीं पूछा गया था, तो उसमें रेयर नहीं बना सकता है, यानी विकल्प नंबर D नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था आपका 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जो सीरीज से लिखा था, एक 20, 35, 60, 105, 190 वाली जो सीरीज थे, इससे क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर सही था विकल्प नंबर D, यानी 355 इसका सही जवाब था। फिर अगला क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था पृथ्वी, सूर्य और समुद्र के बीच में संबंध पूछा गया था, वो आपसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प से B हो जाएगा, यानी एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल रहेगा, एक सर्कल बाहर रहेगा। ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था शेर गुफा से तो मकड़ी कहाँ रहती है? तो कहाँ रहती है? वो जाला बना के रहती है, विकल्प नंबर A सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलती है। प्रिया वाला जो क्वेश्चन था उसका सही जवाब हो जाएगा 50 मीटर, आंसर सही हो जाएगा, विकल्प से 1 नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था जो पैटर्न पकड़ने वाला था, यानी आकृति से था। उसका सही जवाब हो जाएगा D नंबर, यानी नीचे वाली लाइन में C पहले होगा, I बाद में होगा, ऊपर वाले में एरो एकदम बीच में होगा, वो भी ऊपर की तरफ होगा। क्लियर दोस्तों? आसान एकदम देख के मैच करिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था 14 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था 14 नंबर, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर, यानी विकल्प से D नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे, ये 2 क्वेश्चन जो है इसको हम बाद में बताएंगे, जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये 15 और 16 बाद में बताएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें जो इक्वेशन सा था 17 नंबर, इसमें प्लस माइनस को बदलने वाला क्वेश्चन था। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर, यानी विकल्प 8 इसका विकल्प B सही हो जाएगा, जिसमें 8 आंसर आया था बदलने के बाद। फिर अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था 18 नंबर, जो चिन्हों से बदलने से रिलेटेड था। तो उसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर A। क्लियर है? यानी 0 ऊपर आएगा
बाकी में ऊपर किसी में है नहीं, तो आंसर इसका सही हो जाएगा विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर सादृश्य से पूरा कीजिए, तो इसमें जो आपका आंसर था उसका जो आंसर रहने वाला था, इसका जो आंसर रहने वाला है विकल्प नंबर ए 32 की पावर 5 रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों, विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन था 20 नंबर, तो जिसमें आंसर था षटगुणों आयत वाले से था, इसका आंसर सही हो जाएगा पंचभुज यानी पेंटागन, आंसर इसका सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर के अनुक्रम में आगे का स्थान क्या होगा, तो आगे का स्थान 9 नंबर आएगा, तो यानी आई आएगी उस पर, विकल्प से ये नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 22 नंबर, एक मेज पर 4 कार्ड रखे हुए, इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका सही जवाब होगा 8 और ई होगा, ना कि 8 और के होगा। क्लियर है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था इशारे वाले से यानी ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा माँ, यानी विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था सादृश्य यानी कैमरा, फोटोग्राफर, माइक्रोस्कोप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा, जैसे मान लो हिंदी के 5 क्वेश्चन आपके बचे हुए, 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डॉल्फिन, 5 क्वेश्चन हिंदी के बचे हुए, जैसे ऑप्शन तो यही होंगे ए, संबंध है, तो दोनों हवा में सांस ले सकते हैं यानी और डी, यही तो 4 ऑप्शन आपके होंगे। फिर आपका क्वेश्चन पूछा कैसे करना है, इसमें तुक्का मारना कैसे, जैसे मान लिया जाए एक पहला क्वेश्चन ये बचा हुआ, जो क्वेश्चन जो भी होगा नंबर कोई भी हो सकता है, 4 ऑप्शन होंगे, इस ऑप्शन के तुमको छांटना है, ऑप्शन तुमको छांटना है। कैसे, 23 नंबर आपको लगता है कि सी नंबर नहीं होगा और डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन होंगे यही, ए और बी में से कोई आंसर हो सकता है, तब तुमको तुक्का मारना है, इनमें से कोई मार देना है, तब आपका 50-50 आपको रिस्क लेके तुक्का मार देना है। इसी तरह सारे क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ये जीएस के और मैथ के, रीजनिंग के, ये सब काम आपको करना है। पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, कम से कम आधा घंटा का समय लगेगा। वो इसलिए पेपर में डाला जाते हैं ताकि बच्चा इसी क्वेश्चनों में फंस जाए और आगे के क्वेश्चन मैनेज ना कर पाए, उसका पेपर छूट जाए। क्योंकि एग्जाम का मतलब ही होता है कि बच्चों को छांटना, बाहर करना। समझ में बात नहीं है, तो उन क्वेश्चनों को से आपको भिड़ना नहीं है कि हमको इसको सॉल्व करना है, आया इसका आंसर क्यों नहीं, फिर हमसे क्यों नहीं आया मैथ का क्वेश्चन, जबकि मैथ हमारी इतनी मजबूत। तो इस होश में कभी रहना मत, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना मत, आपको कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन छोड़ने वाले कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको छोड़ ही देना है। जो क्वेश्चन तुमको लगता है कि इसका आंसर नहीं आ रहा है तो उससे ज्यादा जिद मत करना, उसको छोड़ के आना है। सारा क्वेश्चन तुमको यही बात करना है, इसी तरीके से करना है। क्लियर है, तो ये तो हो गई तुक्का वाली बात। सही हो जाएगा। अब तुमको ये बात करना है कि तुमको पेपर में ले क्या चीज जाना है, कैसे क्या चीज। तो सबसे पहले आपको क्या कर ले जाना है, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड होगा, तो आपके नंबर जो होंगे ये जो श्रृंखला दी गई एडमिट कार्ड होगा आपका बदला होगा फर्स्ट पे, ठीक। दूसरे पे आपका आधार कार्ड होगा, 55 नंबर पे या कहीं और हो सकता है, आधार कार्ड आपको ले जाना है। बता रहे हैं उसको। तीसरी चीज ले जाना है पेन, क्लियर है जो कि आपका एक होगा ब्लैक, या तो ब्लैक ले सकते हैं या तो ब्लू ले सकते हैं, यानी काला नीला पेन ले जाना है, और भी जिसकी निब मोटी हो, निब जिसकी मोटी हो ऐसा पेन आपको ले जाना है, जैसे ये वाली निब मोटी। क्लियर है दोस्तों। उसका फायदा ये रहने वाला है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, उसमें 4 ही ऑप्शन रहेगा, जैसे पहला वाला गोला ये, फिर अगला क्वेश्चन बी, जो 36 नंबर क्वेश्चन है इसमें और डी। कौन सा था, गोला कैसे भरना है इस पेन से उसको बताते हैं। देखो गोला भरने का तरीका, जैसे मान लिया जाए पहले क्वेश्चन का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला, तो सबसे पहले क्या करना, इस की कॉर्नर पे रखेंगे यानी किनारे पे, इसको ऐसे राउंड पे एकदम आराम से पहले धीरे से करेंगे 2 बार, के बाद में इसको ऐसे ऐसे राउंड कर देंगे। तब हमारा जब इस तरीके से गोला भरेंगे तो हमारा बाहर नहीं जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं बीच में ऐसे रखते हैं, इस तरीके से गोला भरते हुए जाते हैं तो इस तरह से बाहर निकल जाता है, इस तरह कहीं इस तरह निकल जाता है। ओएमआर जो आपकी चेक होती है वो कंप्यूटराइज चेक हो जाती है, कंप्यूटर पे रखा जाता है, वो ओएमआर स्कैन करके चेक कर ली जाती है। अगर कहीं बाहर निकला हुआ ऐसे ऐसे मिल गया, इसका भी पार्ट में लगा हुआ मिल गया, तो वो क्वेश्चन को स्किप कर देती है, उसको काउंट नहीं करती। इसलिए हम यही बताते हैं कि गोला को हमेशा भरना है तो बाहर से अंदर की ओर भरना है, ना कि अंदर से बाहर की ओर भरना, ये गलती नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों, बस इतना काम करना है। उससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अभी सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जिनका भी यूपीपी एग्जाम होने वाला है। क्लियर है दोस्तों, आपको ज्यादा घबराना नहीं, एकदम पॉजिटिव रहना है, जितना भी पढ़ लिया है वो इनफ है।
काफी है, आपको अच्छा पेपर अगला में क्वेश्चन है करने को 42 मौका नंबर मिलेगा, क्वेश्चन बस टाइम जो आपको पूछा यही गया था। मैनेज 42 नंबर करना क्वेश्चन है। पूछा गया, इसमें पूछा था एक अब क्या वस्तु करना जिसमें है, 25% जिन बच्चों को कल की शिफ्ट में वृद्धि पहला करती है पेपर तो है, 20% यानी घटा दी जाती है, तो कल की इसका डेट सही में आज जवाब हो 22 जाएगा तारीख हो गई, 10%, उसको जो क्या विकल्प करना नंबर है, शाम सी को आराम सही से हो लेट जाएगा। जाना है, खाना क्वेश्चन वाना पूछा गया था खाना पी कर 43 खा नंबर के, और 180 आराम से 8 रुपये घंटे की दबा के प्रति नींद 1 लेना गिरा है। और ऐसा 280 नहीं रुपये करना है प्रति कि गिरा मान इसकी लिया जाए दावरी कल को चाय पेपर है, आपस आज में तुम मिलाया लगे जाता है, तो पड़े हो, इसका सही मैराथन जवाब हो देख रहे जाएगा हो, हिंदी की मैराथन, 2.3 ये है रुपये के वो अनुपात है, में 1 घंटे में मिलाया जाएगा। एक दिन में फिर क्या अगला कर क्वेश्चन लेंगे, ये पूछा गया सब था जो चक्कर में 44 पढ़ना नंबर ए और बी की नहीं गति है। के बीच में क्लियर है दूरियों का दोस्तों, रेशियो 2:3 है, तो इसका इन सही सब के जवाब जो बारे में होगा आपको था पढ़ना 22:5 नहीं, आपको हो दबा के जाएगा। 8 घंटा नींद लेना है। क्लियर है दोस्तों। कल जिनका अगला सुबह क्वेश्चन मीटिंग में है, 45 नंबर आराम से क्वेश्चन जाइए, पूछा पेपर गया था। दीजिए, क्वेश्चन ठीक एक है, धनराशि माँ सरस्वती का 5% नाम ब्याज पर लेके 3 गुना आपका हो जाती है, तो पेपर इसका समय अच्छा को होगा। 6 जिनका गुना पेपर कब मान हो लो जाएगी पूछा था, तो कितने परसेंटेज सेकेंड ब्याज शिफ्ट पर में, यानी 1 बजे उनका 12.5% ब्याज प्रेजेंटी की दर टाइम है, से 3 बजे से हो पेपर जाएगा। है, क्लियर वो दोस्तों। सुबह उठ के रिवीजन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन रात में कोई पढ़ाई फिर नहीं अगला क्वेश्चन करेगा आपसे जिनका पूछा कल गया था, पेपर है। क्लियर दोस्तों, आराम से 8 घंटे की पूछा गया था नींद जो लेना है। क्लियर दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं पेपर में, पेपर के बाद, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था 70, ये इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिए, इसको हम बाद में बताएंगे, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 47, इसमें पूछा गया था जो 20% 120% क्या होने वाला, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.6% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो एक व्यापारी 25% लाभ पर एक शामिल करने की वस्तु की अंकित मूल्य लेकिन 16% की छूट दी जाती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5%, जो विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्रिकेट खिलाड़ी वाला 30 पारियों वाला क्वेश्चन था, इसमें 40 रन औसत दिया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था जो 50 नंबर क्वेश्चन था, कितना नंबर क्वेश्चन था, 50 नंबर क्वेश्चन पर था, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 26,000, जो कि विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक कार की कीमत पूछा गया था 6400 है, तो 20% की हानि होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8,000 इसकी क्रय मूल्य रहा होगा, यानी CP 8,000 इसका रहा होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कहा था एक पुराना स्कूटर जो 460 रुपये में बेचता है, उसका सही जवाब हो जाएगा 500, आंसर सही हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया 53, जो एक नाव की धारा के विपरीत 80 किलोमीटर पूछा गया था, फिर इसमें पूछा गया था 16 घंटे तथा 72 घंटे की बात की गई थी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प से ए, यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसमें कुछ क्लियर दोस्तों दिख नहीं रहा है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन पूछा था शांत जल में 22.5 यानी 22 सही 1/1 घंटे से तय करता है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था LCM और HCF पूछा गया था, तो भिन्न वाले का HCF पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, विकल्प से सी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा था एक कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी और सचिव हैं, 15 सचिव छुट्टी पर चले जाते हैं, तो प्रत्येक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी काम करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 नंबर, विकल्प से सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था 285, 510 और 1440 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसका महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15, यानी विकल्प से बी नंबर सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था UN मानव अधिकारों के सार्वभौम का कौन सा अनुच्छेद दिया गया है, तो इसका सही अनुच्छेद हो जाएगा विकल्प से अनुच्छेद 14, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर NPA का फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसका सही जवाब हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी विकल्प नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सेरा आयोग पूछा गया था, सेरा नृत्य पूछा गया था, जो कि आपका ललितपुर में मनाया जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो इसका मुख्य उद्देश्य रहने वाला परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, जो कि सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये पुरस्कार संबंधित है खेल से, जो कि दिया गया है विकल्प नंबर ए। फिर पूछा गया था, पुस्तक पूछी गई थी जिसमें पूछा गया था इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी है, तो है अबुल कलाम आज़ाद की, जो विकल्प नंबर डी दिया गया है। क्लियर दोस्तों। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 64 नंबर की 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उसमें 500 और 1000 की कुल नोटों की संख्या प्राप्त हुई थी, कितनी प्राप्त हुई थी,
0.96% प्राप्त हुई थी। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था 65 नंबर, जो 1993 में मानव अधिकारों पर प्रतिबंध सम्मेलन, विश्व सम्मेलन को अपनाया गया था, तो उसको अपनाया गया था वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है उसमें अपनाया गया था। क्लियर है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 66 नंबर, जो संवैधानिक संशोधन से था, लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के सीटों के आरक्षण से रिलेटेड था। उसका सही जवाब हो जाएगा 79, यानी 1979वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें SC/ST की संख्या निर्धारित किया गया था। लोकटक झील आपकी मणिपुर में हो जाएगी, जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था 68 नंबर, जो प्रस्तावना उद्देशिका से एक राष्ट्र की एकता अखंडता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संप्रभुता, जो कि विकल्प नंबर डी दिया गया है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से सभी डेटा को फिल्टर करता है, उसका सही जवाब हो जाएगा वो फायरवॉल है। कौन सा? विकल्प नंबर डी फायरवॉल है। दर्शकों के लिए एक संवाद करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए कौन सा शब्द है? तो हो जाएगा सामाजिक नेटवर्क यानी सोशल मीडिया, आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों भूटान की राजधानी पूछा गया था, जो कि बहुत ही आसान है, आपका सही जवाब हो जाएगा थिम्पू। क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सबसे लंबा पुल कौन सी नदी पर बनने वाला है? तो भूपेन हजारिका पे, जो 9 कुछ किलोमीटर का बनने वाला है। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना कब की गई थी? वो किया गया था 1998, यानी अगस्त 1998 की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत और वियना के बीच साझेदारी में सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? तो आएगा सुरक्षा एवं समुद्री सुरक्षा को बढ़ाकर आएगा, जो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो 75 नंबर पूछा गया था, जून 2024 में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो उनका सही जवाब हो जाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे, वो विकल्प के बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका नाम क्या है? अमीर खुसरो हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा से इरेडा से पूछा गया था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा अक्षय ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देती है, विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था वैश्विक आतंकवादी विरोधी प्रयासों में समन्वय स्थापित करने वाले संगठन का क्या नाम है? तो अंकटाड हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर UNCCT हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था दूध उत्पादन में ब्रेड आदि उत्पादन उपयोग में GST कर दर कितनी रहती है? तो रहती है 5%। क्वेश्चन अगला पूछा गया था जो 80 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा में जो नासा में मानवयुक्त लैंडिंग मिशन भेजा गया था उसका नाम क्या था? उसका सही नाम क्या हो जाएगा? आर्टेमिस हो जाएगा, जो विकल्प से डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया 81 नंबर थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर से पूछा गया था, उसका सही जवाब हो जाएगा जो बड़े पैमाने पर ऊर्जा कार्बन मुक्त ऊर्जा के संचालन में ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा। फिर 82 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है विश्व राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आपका भारत माला परियोजना था, जो कि आपसे सड़क मार्ग से संबंधित है, जो विकल्प से ए नंबर सही हो जाएगा। फिर एक आसान क्वेश्चन पूछा गया था भारत में प्रकाश का महोत्सव कौन सा होता है? तो होता है जो आपका दिवाली होता है, विकल्प से बी सही हो जाएगा। फिर आपका पूछा गया था भारत में GST सेवा भारतीय GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रयुक्त हो जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा उसका जो सेवा कर हो जाएगा, विकल्प से बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से बुनियादी शिक्षा की बात कौन करते हैं? महात्मा गांधी 1937 की वर्धा आयोग में किया था उन्होंने, इसका विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मसालों के रूप में 2020-21 की बात कर रहा है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ अवार्ड शांति भंग का आयोजक पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सलमान रुश्दी जी को दिया गया था। सबसे कम लिंगानुपात की बात करेगा तो हरियाणा हमारा आंसर सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 90 जनसंख्या डी का घनत्व तो पूछा जाएगा, तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा जो डी बराबर n यानी संख्या यानी स्पेस हो जाएगा, जो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण से संबंधित पूछा गया था, उसका सही जवाब जो हो जाएगा पहचान एवं सत्यापन प्रक्रिया में सुधार करके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन अगला पूछा गया था इंस्टाग्राम को इंटरनेट की दुनिया में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो स्थान प्राप्त है आपका चौथा, जो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था चीन में तिब्बत का आक्रमण कब किया गया था? तो 1950 की बात हम करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था तो सही पूछा था इन्फॉर्मेशन में 1, 5 और
6 और 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए। उसके बाद में चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो एम हो जाएगा, जो विकल्प से 1 नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, कहा गया था वह युग्म को समान है, जो प्रक्षेप का अर्थ है प्रक्षेप पथ, तो उसका सही जवाब हो जाएगा उपग्रह का जो संबंध है वो कक्षा से हो जाएगा। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया था, एक धारा के विपरीत चलने वाली नाव की 18 किलोमीटर प्रति धारा की गति से चलती है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो 8 मीटर और 16 मीटर की त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, उसका सही जवाब हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो 100 नंबर क्वेश्चन था, उसका सही जवाब हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, जो कि विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था असमान संख्या को ज्ञात कीजिए, जो था 92 71 से रिलेटेड था, जो 57 45 आंसर आपका आंसर आया था। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, तो इसका सही जवाब जो होने वाला है वो हो जाएगा 6724 आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था संख्या शेष से भिन्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 17 23 वाली जो सीरीज थी, उसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी यानी 27 सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक आदमी अपनी यात्रा का 200 किलोमीटर प्रति घंटा 200 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61.53 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी आ जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेजी ने कहा, डेजी वाले का सही जवाब हो जाएगा बेटे, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, रानी वाला जो कह रहा है 20 किलोमीटर चली फिर वो दाएं मुड़ जाती है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा वो किस तरफ मुड़ती है, तो पूर्व की ओर मुड़ जाती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 106 नंबर जो अंक से रिलेटेड था, जो 47 29 38 एक संख्या दी गई थी, उसमें कोड वर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया था, 3 इंस्ट्रक्शन आपके दिया गए थे, उस तीनों इंस्ट्रक्शन से आपसे क्वेश्चन बनाना था, उसका सही जवाब हो जाएगा KTM WNB सही हो जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा, जो 35 15 36 63 और 96 की जो श्रृंखला पूछी गई थी, उसका सही जवाब आपका हो जाएगा 145 हो जाएगा, जो विकल्प से डी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 18 120 फिर RAT लिखा है। फिर आगे पूछा गया था 18 91 47 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी रिंग से उसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 109 नंबर पूछा गया था विषम युग ज्ञात कीजिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कछुआ यानी कुम या टर्टल आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक PQ विवाहित जोड़ा है, तो इसमें T से कैसे संबंधित है, तो वो बहु हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, 111 नंबर इसका सही जवाब जो हो जाएगा, उसका सही जवाब हो जाएगा आपका 50 इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आपके पाई चार्ट से पूछा गया था, जवाब क्या हो जाएगा 50 सही हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था 112 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा DY इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि लोग एक समूह में हैं, 40 लोग चाय पसंद करते हैं, 30 लोग काफ़ी पसंद करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 लोग, इनमें से कितने लोग हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं, वो कितनी संख्या हो जाएगी 20 संख्या हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो हिंदी से था, जिसमें गद्यांश से आपसे पूछा गया था कवित्री की अधिकांश रचनाएं कौन सी हैं, तो देशभक्ति हो जाएगी, विकल्प नंबर C सही जवाब हो जाएगा। खूब लड़ी वो मर्दानी व झांसी वाली रानी थी, मर्यादा शब्द का सही जवाब क्या हो जाएगा, वीरांगना से हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर A सही हो जाएगा। उस पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो जाएगा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा झांसी की रानी, जो विकल्प नंबर A आपका दिया गया है। क्वेश्चन अगला पूछा गया था, कविता में कवित्री का नाम क्या है, तो उसका सही नाम क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है, तो रस कौन सा है, वो आपका वीर रस हो जाएगा। विधुर का स्त्रीलिंग पूछा था, विधुर स्त्रीलिंग है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा विधवा, यानी विकल्प नंबर B सही हो जाएगा। तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो इसका सही जवाब किया गया है वो कोष्टक का किया गया है, किसका, सॉरी इसमें किया गया है आपका उपविराम का, किसका, उपविराम का किया गया है।
विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो किसमें उपविराम का किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था मगध कविता में ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किया गया, किसको दिया गया, तो ये श्रीकांत जी को दिया गया है। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। पूछा गया है कौन सा विशेषण है, तो विशेषण कौन सा है, निपट शब्द जो होगी विशेषण है। अव्यय के प्रभेद पूछे गए हैं, संख्या कितनी है, 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर आपका पूछा गया है री वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा मूर्धा, जो कि विकल्प नंबर से डी सही हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, गुण बोलते हैं, जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कानन शब्द का पर्यायवाची कौन सा होने वाला है, यानी ये हमारा क्वेश्चन विवादित रहने वाला है, क्योंकि इसमें विहिप नहीं होगा, पुष्प नहीं होगा। इसके 2 आंसर हो गए, एक तो अरण, एक तो वन, यानी दोनों ऑप्शन इसके सही होने वाले हैं। कृताकृत में आपका समास पूछा गया है, जो हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें सही जवाब है इसका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में कृतवाच्य कौन सा है, द्वारा लिखा है क्रमवाच्य है, द्वारा लिखा है क्रमवाच्य, इसका सही जवाब हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आहार हमारा अच्छा है, यानी पुल्लिंग हमारा आहार हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है माघ फागु में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं, उसका सही जवाब हो जाएगा शिशिर कहते हैं। अभिज्ञ का अर्थ क्या हो जाता है, उसका सही जवाब हो जाएगा जानकार, जो विकल्प नंबर बी में सही हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ आंसर को मार्क करिएगा, हम लोग सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना पता लगाएं कौन सा हमारा सही है, कितने कितने हमारा आंसर गलत होने वाले हैं, यानी कितना स्कोर हमारा रहने वाला है, सिर्फ उसके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है चीड़ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, तो उसका सही जवाब है भीष्म साहनी। इनकी एक और पुस्तक का नाम है जिसका नाम है तमस। क्या नाम है, तमस। फिर कहा गया है इति निम्नलिखित में से अर्ध विराम कौन सा रहने वाला है, अर्ध विराम कौन सा रहने वाला है आपका, जो अर्ध विराम रहने वाला है वो आपका रहने वाला है विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होने वाला है। क्वेश्चन पूछा गया इति और ईति शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही जवाब, कौन सा सही हो जाएगा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी ईति का मतलब होता है समाप्त, ईति का मतलब होता है बाधा। क्वेश्चन अगला पूछा गया निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ नहीं, मैं गाने का सिर्फ अभ्यास किया जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था अभय और उभय शब्द का मतलब क्या होता है। अभय का मतलब होता है कि निर्भय, और उभय का मतलब होता है दोनों, यानी इन दोनों में जो पर्याप्त हो, यानी विकल्प नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है, अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। कांति और क्रांति का सही जवाब क्या होने वाला है, तो उसका सही जवाब होने वाला है कांति का मतलब होता है चमक, और क्लांति का मतलब होता है थकावट, जो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। आदि और व्याधि का सही जवाब क्या है, इसमें आदि का अर्थ पूछा गया है, यानी आगे वाले का अर्थ क्या हो जाएगा, मानसिक कष्ट होने वाले है। ता का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ता एक दंत्य वर्ग है, जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 41 नंबर पूछा 141 नंबर पूछा वह लाचार है, वह क्योंकि वह अंधा है, तो इसका संबंध क्या होगा, तो उसका संबंध होगा संबंधवाचक होगा, जो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। बिनु पक चले सुने बिनु काका का सही का जवाब क्या हो जाएगा, इसमें विभावना अलंकार है, जो कि विकल्प नंबर बी डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से योग ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसके क्षेत्र में, तो वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दवाइयाँ शब्द का जो बहुवचन है वो दवाइयाँ हैं, छोटी ही होती है, ना कि बड़ी ही होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं, उसे उच्चारण के स्थान पे जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसना का सही अर्थ है असहनीय पीड़ा को सहन कर देना। 147 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था घर का रहस्य जानने वाले को क्या कहते हैं, घर का लंका भेदी ढाए, जो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया विशेषण कौन सा है, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, सुंदर, जो कि आपका विशेषण हो जाएगा। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, तो उसका सही जवाब है, यानी मुझे में कौन सा सर्वनाम है, मुझे में उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों हैं, जो कि विकल्प नंबर सी से हमारा सही जवाब हो जाएगा। 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें ईत प्रत्यय लगाया हुआ है, निर्वास प्लस ईत हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों अगस्त में जो सेकंड शिफ्ट में आपका जो एग्जाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। अपना कमेंट जो आंसर जितने आपके सही होने वाले सभी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। उससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के समय से पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।